नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गुलरिया स्थित एक रिजॉर्ट में भाजपा महानगर इकाई द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से दल से पहले देश और व्यक्ति से पहले समाज की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने मूल्यों और आदर्शों की राजनीति के दम पर शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। 1985 में 2 लोकसभा सीटों से शुरुआत करने वाली पार्टी आज केंद्र समेत 21 राज्यों में सरकार चला रही है और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की यात्रा केवल सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सुशासन, विकास और अंत्योदय की सोच को आगे बढ़ाने की यात्रा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया है और देश में मजबूत सुरक्षा का माहौल बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेहतर सुरक्षा के कारण देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रोपवे और अन्य आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि करोड़ों लोगों को आवास, शौचालय, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत, नल से जल और अन्य योजनाओं का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और विंध्य धाम के निर्माण को सांस्कृतिक विरासत के सम्मान का उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है और अन्य राजनीतिक दलों को भी दल से ऊपर देश की भावनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के कारण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण पूरे देश के अंदर नक्सलवाद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया है। कश्मीर के आतंकवाद को पूरी तरह कुचल दिया गया है। पूर्वोत्तर के भारत के उग्रवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही हम विकास की बात कर सकते हैं। सुरक्षा ही नहीं होगी, विकास कहां से होगा? आज सुरक्षा का ही बेहतर माहौल का परिणाम है। देश के अंदर कार्य हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड कनेक्टिविटी के, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, रेलवे का नेटवर्किंग, मेट्रोज, रोपवे, लॉजिस्टिक हब और इससे संबंधित अन्य तमाम बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। बड़े पैमाने पे कार्य हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस भी देश का जितना मजबूत होगा, वह देश उतनी तेज गति से विकास करेगा। ये विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। वेलफेयर के माध्यम से जनता जनार्दन के सपनों को साकार करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार करना कि देश की आर्थिक नीतियों का आधार ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं, सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जाएगी। नीतियां उसको ध्यान में रख करके बनेगी और आज उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। कोई सोचता था 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाएगा, 4 करोड़ गरीबों के घर का अपना सिर ढकने के लिए छत मिल जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, करोड़ों लोगों को हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल मिल जाएगा, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा या 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना या फिर प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, स्टैंड अप की स्कीम, डिजिटल इंडिया की बात हो या फिर पीएम विश्वकर्मा या फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात, ये सभी स्कीम ऐसी हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन करती है। स्ट्रीट वेंडर से लेकर के गांव के
अंदर निवास करने वाला एक गरीब घरौनी की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। ये वेलफेयर की स्कीम है जिसके कारण 25 करोड़ लोग पिछले 11-12 वर्ष में गरीबी रेखा से उभर करके मध्यम श्रेणी में आए हैं और मध्यम श्रेणी से विकास की द्रुत गति के साथ भारत के विकास में सहभागी बन पा रहे हैं। ये अभियान पूरे देश के अंदर हम एक विचारधारा के साथ जुड़ करके हमारा मूल्य भारत के मूल्यों के साथ, भारत की विचारधारा के साथ, भारत की विरासत के साथ हम अपने आप को जुड़ेंगे। ये प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के आदर्शों से जुड़े हुए उन महापुरुषों के जीवन गाथा को, जो आज वर्तमान में जिनकी प्रासंगिकता आज भी सार्वजनिक जीवन की शुचिता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उन मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बना सके, इस बात को ध्यान में रख करके यह प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया गया। मुझे प्रसन्नता है कि आज से यह भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर का एक प्रशिक्षण प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर महानगर की इकाई को, महानगर से जुड़े हुए उन सभी कार्यकर्ताओं को जो इस प्रशिक्षण शिविर में रहेंगे और अगले 2 दिन इस प्रशिक्षण शिविर में रह करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए संस्थापकों के उन प्रेरणादायी आदर्शों के प्रति समर्पित प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक प्रण कौन से हैं, कौन से महत्वपूर्ण संकल्प हैं, उन सब से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इस पूरे प्रशिक्षण शिविर के प्रति हृदय से महानगर इकाई को इस प्रशिक्षण को प्रारंभ करने के लिए बधाई देता हूं और इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।